इस कोर्स को हम आगे लेके चलते हैं और आगे हम बुलाना चाहेंगे श्री डीके सिंह सर महादेव सर हैं और हम लोगों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत डीके सर का। धन्यवाद सर। तो पहले मैं अपने मंडल अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने अग्रज जिला संयोजक का स्वागत करता हूं। अपने भाई इंदु प्रकाश जी का और जितने भी जिला कार्यकारिणी के मेंबर साहब हैं और मैडम आई हैं साधना मैडम, सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो है आप लोगों का आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने एक एकजुटता का परिचय दिया है। अभी मैडम एक अच्छी सी कहानी सुना के गई हैं और इसमें सभी चेहरे मेरे लिए नए हैं, केवल एक दो चेहरे दिख रहे हैं, जैसे ऋषि नारायण जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं और एक दो लोग और हैं। मैं बता दूं, मैं डॉक्टर ब्रजेश महादेव यही आपके बगल में कंपोजिट विद्यालय पल्हारी नगवा से हूं, बहुत दूर का नहीं हूं। लेकिन विभागीय अनुभव अकेले चलने में जितना मैं हासिल किया हूं शायद कोई हासिल करे या करेगा भविष्य में। और अकेले चलने में जो दिक्कतें आती हैं वह अकेला आदमी ही समझ सकता है, संघे शक्ति सर्वदा होती है। आज हम लोग जो यहाँ जुटे हुए हैं वह एक नवनिर्माण के लिए जुटे हैं। अभी तक हम लोग अलग थलग थे, आज आपकी संख्या बता रही है कि आप में वो जोश है, वो जुनून है कि आप भी संगठन के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, संगठित होना चाहते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि तोड़ने वाले अकेले अकेले तोड़ते हैं और हमारे विभाग में भी ये रूल चलता है कि अकेले अकेले तोड़ो और शासन करो। यह संगठन केवल प्रदेश का संगठन नहीं है, केवल प्रदेश स्तर का नहीं है, यह संगठन राष्ट्रीय स्तर का है। अभी गणेश जी ने बताया कि सभी राज्यों में और सभी जगह यह 3 इकाइयों में चलता है, यानी प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और हायर एजुकेशन इन उच्च स्तर। तो आप एक ऐसे संगठन से जुड़ रहे हैं जो अखिल भारतीय स्तर का है और आपकी हर समस्या छोटी हो या बड़ी उसका मंथन अखिल भारतीय स्तर पर होता है। इस मामले में क्योंकि एक दो कार्यक्रम मैंने एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का मैंने फेस किया है। अभी अग्रज बंधुओं के साथ मैं गया था बंगलोर और अभी मैं लखनऊ भी गया था। तो मैंने देखा कि कैसे अभी जो आप लोग देख रहे हैं, जो भी शिक्षकों की समस्याएं हैं, किस तरह से नियोजित ढंग से हमारा संगठन करता है। थोड़ा सा बस पता चल जाए कि ये चीज हो रहा है या होने वाला है, उसको बाकायदे बायलात बनाकर मीटिंग करके कैसे होगा उसका त्वरित जो है वो रिएक्शन लेके करता है नियोजित तरीके से। और हमें इस बात का गर्व है कि इसका कारवां तेजी से बढ़ रहा है। हर ब्लॉकों में, हम अपने प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में लगभग हर जिले में यह जिस हिसाब से बढ़ रहा है, बड़ा आश्चर्य होता है कि 2-4 साल पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे संगठन के माध्यम से। आज पूरे भारत में कहिए एक ही संगठन का नाम याद आता है और वो संगठन है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर से नीति बनाई जा रही है और उस सभी शिक्षकों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए उसके हित की बात कही जा रही है। इसमें महिला विंग भी है और पुरुष विंग भी अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है यह कोन की धरती पे जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक साथी हैं, ऊर्जावान हैं, क्योंकि चाहे नगवा हो चाहे कोन हो, सब मेहनती होते हैं। क्योंकि दूर से सफर करके आना, फिर क्लास लेना, फिर मंजिल तक जाना, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ड्यूटी करना। और एक चीज मैं आपको वादा करता हूं
और दावा भी करता हूं कि अगर आपकी व्यक्तिगत भी कोई समस्या होती है तो जिला कार्यकारिणी आपके साथ खड़ी है। आप एक फोन की घंटी घुमाइएगा, कोई भी, अगर आप किसी अधिकारी से प्रताड़ित हो रहे हैं या किसी भी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप निसंकोच अपने, अगर आपकी ब्लॉक इकाई आज गठित हो जाएगी, अपने ब्लॉक इकाई में अपनी बात रखिएगा, ब्लॉक इकाई से जिला कार्यकारिणी में बात आएगी, निश्चित रूप से उसका सलूशन तुरंत निकलेगा। क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं, अभी इसके पहले बबनी का पूरा मुद्दा अभी डायट में प्रशिक्षण चल रहा था, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जी ने 20 लोगों का वेतन रोक दिया था। लेकिन ये संगठन की देन है कि बिना एक पैसे खर्च किए उन दर्जनों लोगों का 2 वेतन जो है एक साथ रिलीज हुआ बिना मेहनत के। ये हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला संयोजक और हमारे सह संयोजक अथक प्रयास करके वेतन लगवा दिए। वहीं अगर हम अलग थलग होते तो पता चलता कि किसी से 5,000, किसी से 10,000, कैसे कैसे ब्लैकमेल करके वो काम होता, आप अंदाजा लगा सकते थे। जानकारी होनी चाहिए। हमारे साथ भी, हम जिले के लोग, हम लोगों के साथ भी दिक्कतें होती हैं, हम लोग भी आपस में शेयर करते हैं, हम लोग भी एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं और वह उस पर कार्रवाई होती है। हम काम करने के लिए हैं। सबसे बड़ी चीज है अपने व्यवसाय के प्रति वफादार भी होना है। ऐसा भी नहीं है कि संगठन में आ गए तो हम काम नहीं करेंगे। हमें ये भी दिखाना है कि मैं एक अच्छा शिक्षक भी हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हम संगठन से जुड़ गए तो हमारा विभाग से कोई खास मतलब नहीं है। हमारे इस विभाग में, हमारे इस संस्था में, हमारे इस संगठन में अधिकांश शिक्षक आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं न कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। अभी चर्चा करने का मन कर रहा है। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से 2 शिक्षक चयन हुए हैं ये राज्य स्तरीय कहानी प्रतियोगिता में। उसमें एक मैं हूं और एक लोकेंद्र जी हैं। तो ये हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हम दोनों राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से हैं। तो कहने का मतलब कि हम लोग काम भी करते हैं, हम नवाचारी भी हैं, हम कुछ नया करके देना भी है विभाग को। हमें भागना भी नहीं है। आप चुनौती जो हम स्वीकार करते हैं, आप काम दो, हम काम कम कर देंगे। हाँ, समस्याएं हैं, कभी कभी तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें काम मिला है, समय से पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हम काम करते हैं लेकिन करेंगे भी। तो यह गट्स रखिए। हमारे आसपास कुछ बिचौलिए भी होते हैं जो हमारे काम को बिगाड़ते भी हैं, लेकिन आप विचलित मत होइए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, इनमें भेद है। लेकिन जब ये ऐसे होती हैं तो आशीर्वाद देती हैं, ऐसे होती है तो आलोचना करती है, लेकिन जब ऐसे होती है तो यह संगठन का प्रतीक है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो एकदम कमर कस लीजिए और संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। हम जिला कार्यकारिणी की तरफ से वादा करते हैं कि कोई भी समस्या किसी भी शिक्षक की किसी भी तरह से अगर होगी तो हम सब खड़े हैं। और मैं नई कार्यकारिणी जो होने जा रही है उसको अग्रिम बधाई देते हैं। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। भारत माता की।